आज हम क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते क्यों हैं, हमें पता है कि हम जब भी सोशल साइंस पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो उस अलग अलग सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला है भारत एवं विश्व भूभाग और उनके निवासी। भारत मतलब हमारा देश और विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड और हमारे भारत का जो भूभाग है मतलब भूमि का भाग है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो कहीं ना कहीं भूभाग में मतलब भूमि में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे हम कुछ लोग जो हैं वो समतल इलाके में रहते हैं, कुछ पहाड़ी इलाके में, कुछ रेगिस्तान में तो कुछ जंगलों के जैसे में रहते हैं, कुछ गांव इलाकों में। तो गांव इलाका तो सब जगह होता है। तो ये अलग अलग भूभाग है। जैसा जैसा भूभाग होता है वहाँ का रहन सहन, खाने पीने का और कपड़ों का सब चीज़ में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। और उनके निवासी वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे अगर आप भारत की बात कर ले तो अगर आप जम्मू कश्मीर के साइड जाएंगे तो वहाँ के लोग जब देखेंगे तो वहाँ के लोग बहुत गोरे गोरे होते हैं। और वहीं आप जब साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो वहाँ के लोगों का थोड़ा सा सांवला सा रंग हो जाता है। तो यह वहाँ के निवासी है। आप जब जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ के लोगों का जो कपड़े पहनने का होगा या जो खाना पीना होगा वो डिफरेंट ही है। और जो साउथ इंडिया है वहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ लोग लुंगी पहनते हैं और इडली डोसा सांभर यही सब खाते हैं ज़्यादातर। तो या वहाँ के निवासी और खाने पीने सब चीज़ बहुत चेंजेस हो जाते हैं जैसा जैसा भूभाग चेंज होता है। तो सबसे पहला स्थल रूप एवं जीवन। स्थल रूप मतलब यही अभी मैंने बताया कि कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं समतल इलाका है। आप चाहो तो अपनी अपनी जगह का नाम बता सकते हो और उसमें ये भी बता सकते हैं कि वो कौन सा इलाका है, वो क्या समतल इलाका है या पहाड़ी इलाका है। तो आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंस होगा अगर आप एक क्लास में सब डिस्कस करेंगे। और वहाँ का जीवन, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ पे क्या क्या खाया जाता है, कौन कौन से जानवर होते हैं, जानवर दिखते कैसे, बहुत डिफरेंस आएगा। और हम भारत एवं विश्व में क्या पढ़ते हैं, महासागर एवं महाद्वीप। महासागर क्या होता है, एक बहुत बड़ा भूभाग जो दूर दूर तक किसी चीज़ से जुड़ा ना हो और उसमें पानी भरा हो तो वो महासागर हो जाता है। महाद्वीप बहुत बड़ा भूमि का क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं तो वो महाद्वीप हो जाएगा। हमें पता है महासागर 7 है और महासागर जो है वो 5 है और महाद्वीप 7 है। नेक्स्ट है पृथ्वी एवं स्थानों की स्थिति। पृथ्वी जैसी है उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थिति है। जैसे ध्रुवों पे अलग है और भूमध्य सागर के पास अलग है, कर्क रेखा, ये सब हम पढ़ेंगे आगे इन सभी चीज़ों के बारे में। ये हमने पढ़ लिया भारत एवं विश्व और उसके भूभाग। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्थल रूप जिसमें पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, वहाँ का जीवन, वहाँ के रहन सहन, खाने पीने, जानवर, सभी चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। नेक्स्ट महासागर और महाद्वीप। महासागर जो होता है जिसमें पानी होता है, बहुत बड़ा भूभाग जिसमें पानी भरा हो, और महाद्वीप बहुत बड़ा भूभाग जहाँ पे लैंड एरिया जहाँ लोग रहते हो, तो वो महाद्वीप हो गया। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी पर अलग अलग जगह हैं, उसमें हम जब रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें हम उसके स्थानों की स्थिति के बारे में जान लेंगे। ये हो गया हमारा भारत एवं विश्व के बारे में। अब हम अतीत के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अतीत के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अतीत के चित्रपट। जब हम अतीत के बारे में पढ़ते हैं तो हम अपने पिछले जो भी हमारा पिछला जो अतीत में बीत चुका है, अब ऐसा अतीत में कोई घटना जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत प्रेरणादायक हो, वैसी चीज़ों को हम अतीत में जोड़ते हैं। ये नहीं कि कुछ भी हम अतीत में जोड़ते हैं। इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। जो चीज़ कब हुई उसके बारे में हमें कैसे पता चला और वो कब हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में हम इतिहास पे। जैसे कि हम सबसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं रामायण का।
रामायण जो है वो कब हुआ, उसके बारे में हमें किस चीज़ से पता चला। तो रामायण बहुत सालों पहले हो गया था और हमें जो है वो अलग अलग स्रोतों से रामायण के बारे में पता चला है, जिसके बारे में हम आजकल बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत अर्थात इंडिया। जो भारत है वहाँ पे हमारे देश में अलग अलग समय पे अलग अलग देशों ने आक्रमण किया, अलग अलग नाम बदलते रहे। तो भारत अर्थात इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। भारतीय सभ्यता का मतलब होता है कि जब लोगों ने अच्छे से रहना शुरू कर दिया। जब आदि मानव थे तो कच्चा जानवर मार के खा जाते थे और जंगलों में रहते थे, कोई ठिकाना नहीं था, घूमते फिरते रहते थे। वहीं जब सभ्यता आई तो लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, जानवरों को पालतू बनाने लगे, खेती करना शुरू कर दिया, कपड़े बनाने शुरू कर दिए, अच्छे से रहने लगे। और जो पानी का सब सिस्टम होता है बहुत अच्छे से, जो कि शहरी इलाके में जैसा होता है बिल्कुल अच्छे से वैसे सिस्टम बनाकर वो रहना शुरू कर दिए, तो उसी को हम सभ्यता बोलते हैं। तो सभ्यता की शुरुआत भारत में कैसे हुई, कब हुई, हमारे सभ्यता का नाम है, ये सब चीज़ें जो हैं हम अतीत में पढ़ेंगे। अगला है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन मतलब जो भी पैसों से रिलेटेड है। हम कुछ भी दुकान से ख़रीदते तो उसके बदले में हमें उसको आजकल पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम सामान देकर सामान ले लेते थे। हमारे आसपास का आर्थिक गतिविधियाँ जो भी हमारे आसपास चल रहा है, अलग अलग चीज़ें हैं। कार्यों का महत्व, अलग अलग कार्य हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो पशुपालन आ जाता है, जो कि हम डायरेक्टली हमें नेचर से मिलता है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, तो ये हमारे लिए क्या महत्व है, अगर ये चीज़ नहीं होंगी तो क्या हो सकता है। तो यही अलग अलग कार्यों के बारे में भी इसमें बताया जाता है। मैं टीचिंग कर रही हूँ तो ये भी एक कार्य है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हमारे आसपास आर्थिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन वाले विषय में बताया जाता है। अगला है शासन और लोकतंत्र। शासन और लोकतंत्र। शासन का मतलब क्या होता है, हमारे ऊपर जो शासन करने वाले हैं, जैसे कि हमारा क्या है, संविधान है। संविधान लिखा हुआ है तो उसमें सब चीज़ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे चुनाव होंगे, कौन कर सकता है, कैसे कब कितने समय में होगा चुनाव। तो इन सब चीज़ों के बारे में, शासन के बारे में लिखा हुआ है। और हमारा जो देश है वो एक लोकतंत्र है, मतलब जो भी यहाँ पर शासन करते हैं तो वो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, ये नहीं कि वो खुद ही अपने आप को चुन ले। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सरकार जो बिल्कुल लोकल होता है उसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय सरकार है उसको हम सामान्य रूप में पंचतंत्र जिस ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो स्थानीय सरकार है उसको पंचायत बोलते हैं। परिवार और समुदाय, हमें पता है कि परिवार कैसे बनता है, लोगों के ग्रुप से। एक परिवार में 5 सदस्य हो सकते हैं, 6 सदस्य हो सकते हैं, तो सदस्यों का ग्रुप क्या हो जाएगा, परिवार। और यही परिवार जब एक साथ रहने लगते हैं तो वो समुदाय बना लेते हैं। अगला है शासन। अलग अलग पद पे अलग अलग लोग बैठते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। तो इन सब का अलग अलग कार्य होता है, ये अपने शासन चलाते हैं। अगला है हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। हमारी सांस्कृतिक मतलब होता है कि जो मनुष्य की रचना है या जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है, उसके जो हम रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, धर्म फॉलो कर रहे हैं, यही संस्कृति में आ जाता है। हमारी संस्कृति में क्या है, साड़ी पहनना, तो ये संस्कृति है। ये जो है
हमारे पूर्वजों से अपनाया गया है और हम आज भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो यही संस्कृति होती है। आस्था करना, किसी भगवान को मानना, जैसे हम शिव को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, तो ये हमारी संस्कृति है। पूजा पाठ करना और नेचर को जो है वो रिस्पेक्ट देना, ये सभी हमारी संस्कृति है, ये हमारे पूर्वज हमें सिखाते हैं। भारत की सांस्कृतिक जड़ें हैं और विविधता में एकता, ये अनेकता। मतलब आप अगर एक जगह एक क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम में अलग अलग लोग होंगे, जो कि कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम्स होंगे, तो वो हम सब एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, यही हमारी अनेकता में एकता है, या एकता में अनेकता बोल सकते हैं। तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू।